क्या मैं स्मार्ट नहीं हूँ, क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। महिलाएं ये बहुत ढेर सारी बातें मतलब अपने दिमाग में रखती हैं कि उसकी मतलब बॉडी कितनी अच्छी है, वो कितनी सुंदर है, वो अपने घर में कितने अच्छे से रहती है, और ये सब उसके पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ये सब बहुत मतलब महिलाओं के बातें होती हैं ये सब सोचने की। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता है। उसको हमें इंटेलिजेंट स्मार्ट हमें अपने तरीके से बनाना चाहिए, अपने रूटीन के हिसाब से बनाना चाहिए, अपने घर परिवार के हिसाब से बनाना चाहिए, ना कि मतलब दूसरों को देख के बनाना चाहिए। दूसरे कोई ज्यादा मतलब कमाता है तो उसके हिसाब से उसका अपना ताम झाम, अपना घर का सब सजावट अलग सब होता है। हमको दूसरे के हिसाब से थोड़ी ना जीना, हमें दूसरे के हिसाब से थोड़ी ना रहना कि वो ज्यादा आज अच्छी साड़ी पहनी थी शादी में, वो ज्यादा अच्छे मतलब अपना मेकअप किए थी। हमारे हिसाब से जो है हम उसी हिसाब से रहें, मतलब दूसरों को देख के मत रहें। अपना जो है तो उसी हिसाब में खुश रहना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए, ना कि मतलब दूसरों को देख के जलना चाहिए। नहीं, वो भी देखना चाहिए और कहना चाहिए कि आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, और मैं भी कभी सोचूंगी कि मैं भी ऐसे रह सकती हूँ। मतलब अपने मन में सोच लेना चाहिए। धीरे धीरे रूटीन सब बदलाव मतलब जो है आपका आप बदल सकती हैं। तो इसी तरह आप मेरे वीडियो में बनी रहिएगा और आप सबको ये सब मोटिवेशन बातें मैं आपको आज बताऊंगी। तो अगर आपको अच्छा मेरा वीडियो लगता हो तो प्लीज एक लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो मुझे भी थोड़ा हिम्मत बनती है कि मैं आप सबके लिए एक नए नए तरीके से वीडियो लेके आऊं। और यहाँ पे मैं आज कर रही थी साफ सफाई, क्योंकि आज सब बच्चे चले गए थे स्कूल और ये भी चले गए थे ड्यूटी। डेली का तो वही झाड़ू पोछा बर्तन तो हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी हमें अपना रूटीन अलग बदल लेना चाहिए कि मतलब हमें कहाँ अच्छा लग रहा है, कहाँ थोड़ा गंदा सा लग रहा है। तो वही मैं आज सफाई कर रही थी अपने रूम की। और रूम भी ज्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा बहुत हुआ था। और मौसम भी थोड़ा हल्का हल्का खराब था, ज्यादा खराब नहीं था, लेकिन हाँ बारिश होने के चांस है। ये मेरा मंडे का ब्लॉग है। और मोटिवेशन बातें सुनने के लिए लास्ट तक प्लीज बने रहिएगा। और आप सबको धन्यवाद मेरा मतलब ब्लॉग देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं जो मेरा रूम का सामान है तो यहाँ पे मैं उसको साफ कर रही हूँ। स्मार्ट वो मतलब महिला नहीं होती है जो मतलब पहन के और ताम झाम ये करके अपनी स्मार्टगिरी दिखा के, उससे स्मार्ट नहीं बना जाता। स्मार्ट उससे बना जाता है जो महिला अपने घर को साज सजा के रख सके, अच्छे से साफ सफाई करके रख सके, और पति को टाइम से नाश्ता दे सके, और बच्चों को समय से रेडी करके स्कूल भेजे, समय से सबके लिए खाना पीना बना सके, और अपने घर को अच्छे से सजा के रखे। मतलब इससे होता है स्मार्टगिरी। ये स्मार्टगिरी उससे नहीं होता पहन ओढ़ के कि स्मार्टगिरी दिखा दिया, वो ज्यादा सुंदर है, वो बहुत अच्छी लग रही है तो कितनी स्मार्ट है। इससे स्मार्टगिरी नहीं होती है। स्मार्टगिरी होती है अपने घर को चलाने से। अपने घर को हम किस तरीके से चला सकते हैं, अपने समझदारी से कितने अच्छे से हम सबको परिवार को साथ सजोज के रख सकते हैं। परिवार में बहुत से लोग होते हैं, मतलब पति, बच्चे, सास ससुर, नंद और देवर देवरानी, बहुत से लोग होते हैं। हम सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते, खुश रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो हमारा मतलब अपने हिसाब से हम पूरा काम करते हैं, जो हमारा काम होता है घर का। तो लेकिन हम उसमें भी लोग नकारात्मक मतलब निकाल देते हैं चीजें कि ऐसा नहीं करती है, हमारे मन का काम नहीं करती है, अपने मन से हिसाब से चलती है। लेकिन घर में एक जैसे लोग तो होते नहीं, किसी की सोच अच्छी होती है, किसी की बेकार होती है। जो मतलब जिसके बारे में गलत फहमी या गलत मतलब विचार बना लेते तो वो हमेशा बनाए रखते हो, हमेशा कमियां निकालते रहते हैं। तो उनके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए कि वो हमारे लिए कभी मतलब खुश नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो काम है हम अपने अच्छे तरीके से हमें करना है, और हमारा जो टाइम है कि हमको सबको खाना पीना खिलाना है, टाइम से अपना देना, तो हम वही अपना कर सकते हैं। लेकिन किसी की सोच, किसी के विचार हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, अपना रूटीन, अपना समय हमें अपना बदलना चाहिए, अपने हिसाब से रहना चाहिए, अपना खुश रहना चाहिए। किसी के दूसरे को उससे मत रहो कि मतलब ये हमसे खुश नहीं है तो मैं इसे कैसे खुश करूं। वो कभी खुश नहीं हो सकता, आप चाहे उसे जितना भी खुश कर लो, वो कभी नहीं खुश हो सकता है। तो यही मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि बहनों अपना ध्यान रखो, और मतलब जो अपना काम है तो अपना काम करिए, और जो अपना खुश है तो खुश है, नहीं खुश है तो कोई बात नहीं। आप अपने रूटीन को बदलिए, जो आप करना चाहती हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती हैं, अपना प्राप्त करिए, अपने रूटीन को फॉलो करिए और अच्छे रूटीन बनाइए, और
सबसे पहले तो हम गृहिणियों का यही होता है कि हमको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। हमको मतलब उठ के जल्दी से अपने काम निपटाने, अपने टाइम से सबको नाश्ता पानी देना, कौन कहाँ जा रहा है। तो हमारा सबसे पहले यही होता है कि ये नहीं कि मतलब हम लेट उठे, सब मतलब किसी को नाश्ता नहीं दिया, किसी को एक प्लेट मतलब दे दिया खाना, किसी को एक प्लेट में नहीं दिया और वो मांग रहा, हम यहाँ बच्चों को रेडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको पहले अपने आप को रूटीन को बदलना चाहिए। अगर आप लेट उठती हैं, अगर आप जल्दी उठेंगी तो आपके टाइम से काम भी हो जाएंगे, आपको चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा और सबको आप टाइम से नाश्ता पानी अपना काम भी निपटा सकती हैं। सब कुछ आप अच्छे तरीके से सब कुछ कर सकती हैं। तो यही मैं आप सबसे कहना चाहूंगी। अगर आपसे कोई गुस्सा है, कोई नाराज रहता है तो उसे रहने दो, लेकिन आपके जो काम है तो आप अपना काम करिए और अपने हिसाब से खुश रहिए और अपने रूटीन को फॉलो करिए और आप जो करना चाहती है तो वो सबकी सलाह से आप काम करिए अपना। लेकिन हम गृहिणी कोमल दिल की बहुत होती है। अगर किसी ने कुछ बात कह दी और हम मतलब उस बात को नहीं सहन कर पाए तो हमको रोना और हमारा दिल बहुत दुख जाता है और जो हम काम कर नहीं रहे हैं उसी पे हमारा इंजाम लगा रहे हैं और हम उसको बता भी रहे हैं कि मतलब हम वो चीज नहीं कर रहे, हमने नहीं किया है, हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं और बार बार बहस कर रहे हैं उसी बात पे। तो हमें उस बात को छोड़ देना चाहिए। अगर समझना है तो समझिए, ना समझना हो तो ना समझो, उसको छोड़ दो, अपने दिल से बात निकालो और थोड़ा मजबूत बनिए। क्योंकि मजबूत बनने से हमको ही मतलब अच्छा रहेगा और हमको बार बार हमारा कोई दिल दिखाएगा तो हमको उसको इग्नोर करना है। क्योंकि हम उतना सहन नहीं कर पाती है ना। अगर हमारी बात समझे तो अच्छी बात है, ना बात समझे तो वहां से उठ के चले जाइए। क्योंकि हम समझाना मुश्किल हो जाता है। जो आदमी मतलब नहीं समझना चाहता है तो हम उसको कैसे समझाएं। बस यही होता है कि आपको गलत समझना तो समझते रहे, लेकिन हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम आपकी बात क्यों सुने और फिर क्यों आपसे बहस करें जब हमने कोई गलती ही नहीं की है। जिस इंसान ने मतलब घर में कोई भी A to Z कोई भी इंसान हो सकता है, घर में हो सकता है, रिश्तेदार में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर हमारे बारे में उसने गलत फहमी बना ली है तो वो बना ही लेगा और वो कभी मतलब हटा नहीं सकता। उसको हम चाहे जितना समझाएं। तो मेरा यही कहना है आप बहनों से कि मेरी बहनों, प्यारी प्यारी बहनों, किसी के बात में मतलब अपना दिल मत दुखाया करो और किसी के बात सुनने से रोना मतलब तो हम गृहिणियों को आ ही जाता है, लेकिन अपने मन को समझाया करो और अच्छे से अपना जो काम है तो अपना किया करो। और मैं छत पे आ गई थी, यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे थे, मैंने सोचा कि पानी डाल दूं और क्योंकि सूख रहे हैं। ये मौसम तो बहुत दिन से बन रहा है कि बारिश होगी बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन उसी रात को हो गई थी, मंडे को हो गई थी ये बारिश रात में, तो मेरा बेकार हो गया डालना। लेकिन ये कि बारिश का पानी अच्छा होता है पौधों के लिए, तो मैंने पानी डाल दिया था। पता नहीं, मैंने कहा मौसम तो बना ही रहता है, बारिश होगी या नहीं होगी। तो सब गमलों में मैंने पानी डाल दिया था। फिर आ गई थी मैं नीचे, तो मैंने यहाँ पे चाय रख दी थी, तो चाय मेरी यहाँ पक रही है। क्योंकि चाय पीने का मन हो ही जाता है सर्दियों में। मौसम भी खराब है, बीच बीच में सर्दी कम हो गई थी लेकिन फिर से ठंड आ गई है और बारिश हो जाएगी तो फिर बारिश के बाद तो और ही ठंड हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा एक साइड में दूध पक रहा है, एक साइड में मेरी चाय पक रही है। रात को दूध आया था, रात को मैंने दूध नहीं पकाया था क्योंकि मेरा दूध रखा था और मेरा कुछ काम में लग गई थी, तो इस वजह से मैंने दूध को थोड़ा ध्यान से मेरा निकल गया था, तो दूध नहीं मैं पका पाई थी। तो मैं सोचा अभी रख देती हूँ तो साथ में पक जाएगा चाय के साथ में, और मैं यहाँ बच्चों के साथ अपने चाय पीऊंगी। क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा हमको भी पीना। कभी कभी पी लेते हैं, डेली नहीं, अपने बच्चों को देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमकीन निकाल के रखी थी और बाबू को अच्छी लगी नमकीन, तो बाबू उठा के पूरी लेके जाके बिस्तर में बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पे ये लिए जा रहे हैं नमकीन। तो यहाँ पे मैं कपों में निकाल लूंगी चाय और बच्चों के लिए एक जैसे चाय मतलब कप देती हूँ और अपने लिए अलग कप बनाती हूँ। बच्चों को बहना तो जानती हैं आप कि बच्चे छोटी छोटी बात में झगड़ा कर जाते हैं, उनको एक जैसी चीज ही चाहिए। अगर एक से थोड़ा डिफरेंट हो गई तो मतलब उसमें ही झगड़ा करने लगते हैं। तो इस वजह से दोनों को एक जैसी मतलब देती हूँ। बच्चों चाय पीना है? ये क्या किया तुम लोगों ने रूम में? देखो आज मैंने सारा साफ किया था, फिर तुम लोगों ने कबाड़ कर डाला। ये कैसे कबाड़ कर दिया, फैला दिया। फिर से देर नहीं लगती सफाई करने में। सफाई करने में मुश्किल लगता है। और क्या, सफाई करने में टाइम लगता है और तुम लोग इतनी जल्दी सब फैला देते हो। कबाड़ा कर दिया ना।
और तुम नमकीन पहले से ही ले आए हो ना बाबू। चलो फिर बैठो, ठंडी करो अपनी अपनी चाय पियो, मम्मा की चाय अलग से दे दीजिए। आइए दोस्तों, चाय पीते हैं सब लोग बैठ के। यहाँ बैठ के मैंने बच्चों के साथ चाय पी और बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती की, बातें की। चाय पीने के बाद फिर मैं बच्चों को बैठाऊंगी पढ़ाने के लिए और सोच रही हूँ कि पढ़ा दूँ या तो फिर बाद में खाना बना दूंगी। लेकिन पहले सोचा, मैंने कहा पहले खाना ही बना देती, इसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। क्योंकि अब संध्या का टाइम हो रहा तो मैं संध्या के टाइम मतलब बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ, उसके बाद ही मतलब पढ़ाती हूँ। ये तो फिर पूजा पाठ हो जाती है, तो पूजा पाठ मुझे करना नहीं था क्योंकि पूजा पाठ करने का मतलब टाइम नहीं था मेरा। और मैंने बाल भी अभी साफ नहीं किए, गंदे बाल अपने, तो इस वजह से मैंने अपना पूजा पाठ नहीं शाम का किया था ना सुबह। इस वजह से मैं अपना काम पे लग गई थी, मैंने नहाया नहीं था, मैंने लेट में ही नहाया था क्योंकि मैं नहाने का कोई जल्दी बनता ही नहीं था क्योंकि पूजा पाठ करना नहीं था। और तो मैंने सोचा कि पहले मैं साफ सफाई कर लेती हूँ। साफ सफाई मतलब थोड़ा ज़रूरी था करना, और थोड़ा गंदा गंदा सा हो जाता है तो मुझे अजीब सा लगने लगता है कि थोड़ा सा डस्ट हो गई है ये सब ऊपर साइड, तो कपड़ा मार दो तो ज़्यादा सही रहता। तो यहाँ पर मैं सोयाबीन आलू की सब्जी बना रही हूँ। मेरे बच्चों को इतना सोयाबीन पसंद है कि इन लोगों ने बीन बीन के सोयाबीन खा लिया था। और आलू भी पसंद है लेकिन सोयाबीन तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोयाबीन हाँ 1-2 दिन छोड़ के या कभी 4-5 दिन छोड़ के बना देती हूँ कभी कभार, लेकिन डेली नहीं कोई बनाता है। और तो आज यहाँ मैं सोयाबीन बना रही थी। यहाँ पर मैंने आलू प्याज ये सब मतलब लहसुन टमाटर सब ले लिया है, तो मैंने यहाँ एक एक छोड़ दिया था आलू और टमाटर। तो मैं बाद में इसको काटूंगी कि मैंने इतने छोटे साइज के मतलब आलू लिए हैं, ज़्यादा मतलब बड़े नहीं है मेरे पास। और छोटे छोटे आलू इनको ज़्यादा पसंद आते हैं तो ये छोटे आलू लेके आते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी बड़े ले आते हैं और दोनों तरह के आलू भी ले आते हैं कभी कभी। तो उनको छोटे आलू ज़्यादा पसंद आते हैं और मतलब सीधा लंबा लंबा काटना उनको पसंद होता है, छोटा मतलब छोटा छोटा पीस उनको नहीं अच्छा आता है। कहते हैं कि लंबे आलू से ज़्यादा स्वादिष्ट मतलब सब्जी बनती है, तो मैं लंबे आलू मतलब ऐसे काटती हूँ, गोल गोल टाइप में नहीं काटती हूँ, छोटे छोटे पीस में। तो यहाँ पे मैं सब्जी अब मतलब लहसुन प्याज ये सब कुछ मैंने छौंका लगा दिया उसका। और यहाँ पे मैंने मसाला जो निकाला है तो पानी में घोल के इसको मैं फिर डाल दूंगी, तो ये भी पक जाएगा मसाला। हाँ तो थी अभी मतलब शाम के 6 बज चुके हैं, तो शाम के 6 बजने के बाद मैं 7 बजे तक मेरा मतलब पूरा खाना पीना और जो थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम होते हैं तो उतना निपटा के फिर बच्चों को मैं बैठाऊंगी पढ़ाने के लिए। और ये बच्चे जब तक इनके पास बैठो ना, जब तक ये होमवर्क नहीं करते हैं और ना लर्निंग करते हैं ना स्टडी करते, कुछ भी नहीं करते, मतलब कुछ भी कराओ तो अपने आप तो कर ही नहीं सकते जब तक इनके साथ बैठो ना, जब तक इनको लर्न ना कराओ, जब तक इनको राइटिंग ना, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं इनके साथ ही बैठती हूँ तभी करते हैं। लेकिन पढ़ाने को बैठो तो बस वही काम करते हैं कि थोड़ी देर लिखेंगे फिर भागेंगे फिर मस्ती करेंगे, कहीं मेरे बाल देखेंगे कहीं कुछ करेंगे, बस इनका यही काम रहता है बच्चों का। तो सब माँ मतलब अपने बच्चों के बारे में जानती हैं कि कौन मेरा बच्चा कैसा क्या करना चाहता है, कैसे उनका मूड है कैसा। मैंने यहाँ पर डाल दिया सोयाबीन और आलू टमाटर सब मतलब एक साथ डाल दिया और इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही पकाऊंगी ढक के। तो यहाँ पे मेरी ऐसी हो गई मतलब सब्जी थोड़ा फ्राई हो गई है, थोड़ा सा मिक्स हो गया मसाला के साथ में सब्जी, तो थोड़ा अच्छा लगता है, ये हो जाता है फ्राई हो जाता है सब एक साथ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पानी, पानी ज़्यादा मतलब सोयाबीन के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पानी ज़्यादा डालूंगी। तो यहाँ पे ऐसे मैंने डाल दिया नमक, नमक डालने के बाद जब ये पक जाएगी तो अच्छी ग्रेवी हो जाएगी। मैं जाऊंगी छत पे। आ जाइए अग्रिमा, ये आ गई हमारी अग्रिमा। मैंने सोचा कि छत में जाती हूँ थोड़ी देर जब तक सब्जी पक रही है, तो बच्चों के साथ मैं छत में गई तो थोड़ा इस तरह का मेला वहाँ पे छत में उजेला उजेला था। और मतलब 6 बजे तक काफ़ी मतलब थोड़ा उजेला बना रहता है, ज़्यादा वो नहीं होता है, अंधेला नहीं होता है, और कमरे में तो ज़्यादा ही रोशनी आ जाती है उस हिसाब से। फिर थोड़ी देर बैठी थी मैं, तुरंत फिर आ गई थी मैं नीचे, तो देखी मेरी सब्जी यहाँ पे पक चुकी है। तो इस तरह की ग्रेवी मतलब बनी है, मैंने ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ, थोड़ा ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं छत से लाई थी धनिया, तो धनिया को धुल के मैंने यहाँ पे डाल दिया। धनिया तो मैं पहले ही ले आई थी, बाद में जब मैं गई थी छत पे तो अभी नहीं लेके आई थी, जब मतलब 4 बजे के आसपास गई थी तब मैं लेके आई थी धनिया, तो मैंने धुल के काट के इसमें डाल दिया। तो ये देखिए मेरी बन चुकी है सब्जी। आटा भी मैंने लगा दिया था, आटा भी लगा के रख दिया था, लेकिन रोटियां अभी नहीं बनाऊंगी, रोटियां मैं बाद में बनाऊंगी बच्चों को मतलब स्टडी करा के। और यहाँ पे मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ होमवर्क, मतलब पहले मैं तो स्कूल वाला कराऊंगी, इसके बाद मैं घर में कराऊंगी। घर की कॉपियाँ अलग रखती हूँ और स्कूल की तो कॉपी अलग होती हैं।
तो बुक्स वाला काम तो हो गया बच्चों का पूरा कंप्लीट, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो लास्ट फरवरी के बाद ही होंगे। आप सब दोस्तों देख ही सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे मेरे बातें ज़्यादा कर रहे हैं और पढ़ाई कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनको मैं बीच बीच में डांटती हूँ, बीच बीच में मतलब उनसे हंस से बात करती हूँ। अगर उनसे डांटते रहो तो बच्चे फिर पढ़ाई नहीं करते हैं और रोने लगते हैं, तो इस वजह से उनको मतलब बहुत अच्छे से डांट के और फुसला के पढ़ाई करानी पड़ती है। फिर इसको पढ़ाने के बाद बच्चों को फिर मैं खाना लेके गई, तो ये मेरी सुबह की सब्जी थी आलू बैगन की और आलू सोयाबीन की बच्चों के लिए। तो मैं तीखी नहीं बनाती हूँ, बच्चे खा लेते हैं आराम से। आई दोस्तों, खाते हैं, रात का डिनर है बच्चों का और साथ में मैं भी खा लूँगी। राधे राधे।